पढ़ाई के बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहूनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, सूत्र संख्या 26। ये स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अब भेद क्या है? टूटना। और संघात क्या है? मिलना। यानी स्कंदों के टूटने से और स्कंदों के मिलने से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। देखिए, किन्हीं दो परमाणुओं के संघात होने से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न हुआ। माने दो परमाणु मिले तो जो स्कंद बना वो दो प्रदेशी अथवा दो परमाणुओं वाला स्कंद कहलाएगा। उसमें एक परमाणु और मिल गया तो तीन प्रदेशों वाला स्कंद हो गया। या फिर अलग अलग तीन परमाणु मिले तो भी तीन प्रदेश वाला एक स्कंद हो गया। दो दो ही परमाणु वाले दो स्कंद मिले तो चार प्रदेशी स्कंद हो गया। अथवा तीन परमाणु वाले किसी स्कंद में एक परमाणु मिलकर चार स्कंद, चार प्रदेशी स्कंद हो गया। अथवा पृथक पृथक चार परमाणु मिले तो चार प्रदेशी स्कंद। इस प्रकार मिलते हुए संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के स्कंद बन जाते हैं। तो ये तो संघात हुआ, माने मेल होना। अब भेद से देखते हैं। अनंत परमाणुओं के स्कंद में से भेद पूर्वक पृथक होते होते दो परमाणु वाले स्कंद पर्यंत अनेकों स्कंद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि एक परमाणु होने पर तो वो स्कंद नहीं रहेगा ना, वो तो फिर परमाणु हो जाएगा। तो ऐसे ही टूटने पर स्कंद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक ही काल में किसी एक के टूटने से और अन्य से मिलने की प्रक्रिया द्वारा भेद संघात से भी नवीन स्कंद की उत्पत्ति होती है। माने उसमें से दो परमाणु टूटे और छह परमाणु आकर मिले तो एक नवीन स्कंद बन गया। तो तीन प्रकार से स्कंदों की उत्पत्ति हुई, भेद से, संघात से और भेद संघात मिश्र से। अब अणु की उत्पत्ति कैसे होगी? स्कंद की तो ऐसे होगी मिलने से, बिछुड़ने से, अथवा मिलने बिछुड़ने दोनों से। लेकिन अणु की उत्पत्ति होगी भेदाद अणु। इसकी उत्पत्ति भेद से ही होगी, संघात से नहीं। क्योंकि अणु तो एक परमाणु है तो वो मिलने से थोड़ी बनेगा, वो तो टूटने से ही बनेगा। स्कंद के पृथक पृथक भेद होने से परमाणु प्रकट होता है। तो कोई कहे कि पीछे तो आपने कह दिया था, तो वो हमने स्कंद के लिए कहा था और यहां स्पष्ट कर दिया कि अणु तो भेद से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, संघात से नहीं। अब शिष्य पूछता है कि संघात से ही स्कंद की उत्पत्ति होती है, तो फिर यहाँ पुनः भेद संघात को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? हम्म देखिए, जब दो या दो से अधिक मिलेंगे तभी स्कंद की उत्पत्ति होगी। देखो, इन्होंने ये जो सूत्र दिया था,
भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। इसके अर्थ में हमने 3 बातें बताई थी, भेद से, संघात से, और तीसरा था भेद संघात से। तो उन्होंने कहा जब पहले आपने संघात कह ही दिया तो पुनः संघात कहने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघात से चाक्षुष होते हैं। चाक्षुष माने कि जो नेत्र इंद्रिय गम्य होते हैं। चाक्षुष नेत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य कोई भी स्कंध मात्र भेद से नेत्रगम्य नहीं होता, एक साथ भेद और संघात दोनों से ही बना हुआ स्थूल रूप स्कंध नेत्र इंद्रिय गोचर होता है। देखो जी, ये नवीन बात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अकेले भेद से जो स्कंद बनेगा वो चाक्षुष नहीं होगा। तो कैसे होगा? जब उसमें एक साथ भेद और संघात दोनों से बने। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। अनंत परमाणु मिलकर बने हुए स्कंधों में से कुछ इंद्रिय गोचर होते हैं और कुछ नहीं। अब जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो इंद्रिय गोचर कैसे बनते हैं? इस विधि का वर्णन इस सूत्र में है। भेद होने पर भी सूक्ष्म स्कंधों का सूक्ष्मपना नष्ट नहीं होता। माने कोई स्कंद ऐसा है कि जो अपने नेत्र इंद्रिय गम्य नहीं है, अब मान लो उसमें भेद भी हुआ, तो भेद होने पर भी वो चाक्षुष नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा स्कंद ही जब चाक्षुष नहीं था तो हमने उसको तोड़कर जो स्कंद बनाया वो भी चाक्षुष नहीं हो पाएगा। तो वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते, अचाक्षुष ही रहते हैं। इसी प्रकार जब उनमें बादर स्कंधों का संघात होता है या फिर बादर स्कंधों के साथ इनका संघात होता है, माने इनका मेल होता है, तब इनका सूक्ष्मपना समाप्त हो, स्थूलपना होते ही वे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। उन्हें चाक्षुष स्कंद कहते हैं। ये एक साथ भेद और संघात दोनों होने पर होते हैं, अतः इन्हें पृथक से बताया है। देखो भैया, ये बात जो ये कह रहे हैं ना, एक साथ भेद और संघात दोनों होने पर होता है। देखो, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो चाक्षुष नहीं है, अगर उसके साथ और परमाणु भी मिले उसमें आकर, तो भी वो अचाक्षुष ही रहेगा। तो उसका उपाय क्या बताया कि कोई अन्य स्कंद हो जो चाक्षुष हो, उसमें इसके कुछ स्कंद जाके मिल जाए तो वो चाक्षुष हो जाएंगे। देखो ये वाली लाइन दोबारा से देखो। जब उनमें बादर स्कंदों का संघात होता है, एक होते हैं सूक्ष्म, एक होते हैं बादर। सूक्ष्म तो नेत्र इंद्रिय गम्य नहीं होंगे और जो बादर हैं वो नेत्र इंद्रिय गम्य होंगे। तो वो कहते हैं कि वो जो सूक्ष्म स्कंद था उसमें भेद हो गया, माने टूट गए, कुछ अलग हो गए, फिर भी वो दृष्टिगोचर नहीं है। अब उनमें कुछ बादर स्कंदों का संघात हो या वो किसी बादर स्कंद में जाकर मिल जाए, तब इनका सूक्ष्मपना समाप्त हो, स्थूलपना होते ही वे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। उन्हें चाक्षुष स्कंद कहते हैं। ये एक साथ भेद और संघात दोनों होने पर होते हैं, अतः इन्हें पृथक से बताया। देखो, अभी थोड़ी सी बात अस्पष्ट रह गई, मैं उसको देख के तब आपको कंफर्म करूंगा। मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा था कि जो सूक्ष्म स्कंद है, वो जो बादर स्कंद है उसमें अगर जाके जुड़ जाए, ठीक है ना, तो ये भी बादर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नियम ऐसा होता है कि जो अधिक परमाणु वाला स्कंद होता है वो कम वाले को अपने रूप परिणमा ले। तो जो सूक्ष्म स्कंद थे वो बादर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा मैं और देख के तब आपको कंफर्म करूंगा। अभी तो इन्होंने इस सूत्र में स्पष्ट किया कि जो चाक्षुष नहीं थे वे भेद और संघात से चाक्षुष हो जाते हैं।
अब देखिए कुछ वस्तु स्वरूप की बात प्रारंभ हो गई। द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता की बात। द्रव्य का लक्षण किसे कहते हैं? तो कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत, सत मैंने अस्तित्व, उसका होना, ये द्रव्य का लक्षण है। जो कुछ भी है वो द्रव्य है, अगर नहीं है तो वो द्रव्य हो ही नहीं सकता। तो सत द्रव्य का लक्षण है। अब पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। सद्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु सत्ता रूप है। सभी सतमयी हैं। जो सत है वही द्रव्य है। इस प्रकार सत सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण है। सभी द्रव्यों में सत नाम की प्रवृत्ति है। सत पद सभी पदार्थों का ज्ञान कराता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो कुछ पदार्थ सत, कुछ असत, कुछ अवक्तव्य होंगे। यह विपरीतता प्रकट होगी। अतः सभी सत ही हैं। देखिए, जैसे वृक्ष अपने देखिए माने जो सतपना है एक सामान्य लक्षण है, वो सभी द्रव्यों में पाया जाएगा। अगर ये ना माने तो क्या होगा कि कुछ द्रव्य असत भी ठहरेंगे, और जो असत है वो द्रव्य कैसे हो सकता है? ठीक है, विपरीतता प्रकट होगी। अब उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, पढ़ी। मतलब ये भैया ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिसकी सत्ता ही नहीं है तो वो द्रव्य क्या रहा? हाँ, इसका मतलब ये निकला। राइट। हाँ सही बात है। जिसकी सत्ता ही नहीं है तो उसको कहेंगे ही क्या? जी। जैसे वृक्ष अपने पृथक पृथक नाम की अपेक्षा आम, केला, नींबू, सेब, नारंगी आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्य से सभी अपनी वृक्ष जाति की अपेक्षा एक समान है। उसी प्रकार द्रव्य भी अपने पृथक पृथक अस्तित्व की अपेक्षा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के भेद से 6 प्रकार के हैं, परंतु सत्ता की अपेक्षा सब एक समान है। अतः सत कहने से सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। वाह। ठीक है ना, जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि वृक्ष तो वृक्षपना तो उन सब में भी है, आम, केला, नींबू, अनार, नारंगी। ठीक है, लेकिन वो विशेषपना होते हुए भी वृक्षत्व नाम का सामान्यपना तो सब में है, और वृक्ष की अपेक्षा सब समान है। ऐसे ही वो 6 द्रव्यों के भेद भले हों अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा, लेकिन वो 6 के 6 द्रव्यों में सतपना तो सब में ही रहता है। अतः सत कहने से सभी का ग्रहण हो जाता है। मतलब सत्ता की अपेक्षा देखें तो हम उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के समान है हम भी। सत मतलब की सत्ता अपेक्षा, की अपेक्षा दे सत्ता की अपेक्षा हमारी सत्ता भी की सत्ता है, उसकी भी सत्ता है। ऐसा नहीं है हम कोई ज्यादा महान है या वो महान है, लेकिन जब इनके लक्षणों पे जाएंगे तब तो फिर ये कहते हैं कि भाई जीव क्योंकि सुखमय सदा हो सकता है इसलिए जीव महान है ना। ठीक। बहुत बढ़िया। सत्ता द्रव्य से पृथक वस्तु नहीं है। सत्ता गुण है, द्रव्य गुणी है। वह अनादि निधन है, किसी कारण को पाकर नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। अपने गुण पर्यायों से त्रिकाल स्वयं सिद्ध है। जैसे द्रव्य अपने स्वभाव से सिद्ध है, उसी प्रकार उसकी सत्ता भी स्वतः सिद्ध है। सत्ता द्रव्य से पृथक नहीं है, क्योंकि द्रव्य सदा अपनी सत्तामय ही है। देखिए, इनमें सिर्फ गुण गुणी का भेद है। तो गुण और गुणी कोई अलग अलग तो रहते ही नहीं। तो सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, और ये कोई नया नहीं हुआ, ये अनादि अनंत है, स्वभाव से ही सिद्ध है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं सत्तामय ही है। अब शिष्य पूछता है कि द्रव्य का लक्षण सत है, लेकिन सत का लक्षण क्या है? कि कौन है जिसको हम कह सकते हैं कि सत है? अस्तित्व का निर्णय कैसे किया जाए? तो उसके उत्तर के लिए पूछिए। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सत
उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। मतलब सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य भी है, धर्म अधर्म में भी, सब आकाश में भी। में, उसके बिना तो सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी ना। सत्ता का लक्षण ही उत्पाद व द्रव्य है। जिसमें उत्पाद व द्रव्य नहीं, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। और क्यों सिद्ध नहीं होती? फिर ये तो प्रवचन सार की गाथाएं में बहुत स्पष्टीकरण है कि बिना उत्पाद के द्रव्य कैसे बनेगा, व्यय कैसे होगा। और व्यय सर्वथा एकांत व्यय मानो, उत्पाद ना मानो, तो व्यय होने पर वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, अगले समय सत्ता कैसे सिद्ध होगी। और सही उत्पाद बात। अकेला मानो बिना द्रव्य और व्यय के, तो वस्तु नवीन उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब जो पहले नहीं था वो नवीन उत्पन्न हो गया, असत का उत्पाद हो गया। और द्रव्य भी उत्पाद और व्यय के बिना कैसे कैसे रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया। वो तो फिर न्याय शास्त्रों में भी चर्चा बहुत है इसकी, उत्पाद व द्रव्य की। थोड़ी चर्चा इसमें भी मिलेगी आपको। चलिए इतनी पढ़ते मुश्किल बात आपने इतनी आसानी से समझा दी, बहुत बढ़िया। हैं। क्यों? बहुत बहुत बढ़िया बताया कि भाई देखो, वाकई नया उत्पन्न हुआ है तो फिर द्रव्य कैसे, मतलब कहाँ से हुआ है, पुराना कुछ था तभी तो। हाँ, बहुत बढ़िया। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है। द्रव्य की पूर्व पर्याय का अभाव होना व्यय है। पर्याय संबंधी उत्पाद विनाश होते हुए भी अपने अनादि अनंत पारिणामिक स्वभाव से द्रव्य का सदा काल स्थिर रहना द्रव्य है। ध्रुव का भाव या ध्रुव का कर्म द्रव्य है। उत्पाद व द्रव्य इन तीन गुण युक्त विशेषता सहित सत है। सत द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद व द्रव्य सत का लक्षण है। श्री प्रवचन सार जी की टीका में इनका विशेष का निरूपित है। देखिए, उत्पाद व्यय और द्रव्य। देखो, ध्रुव का भाव या ध्रुव का कर्म वो द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य भाववाचक संज्ञा है। तो ध्रुव का भाव वो द्रव्य है। उत्पाद भैया व्यय भाववाचक मतलब, भाववाचक संज्ञा मतलब? भाववाचक संज्ञा से ही कहना है, जैसे बूढ़ा और उसका भाव है बुढ़ापा। बालक, उसका भाव है बालपना। समझ में आया? ऐसे ध्रुव का जो भाव है उसको कहते हैं द्रव्य, द्रव्यपना अच्छा। अथवा ध्रुवपना। देखो, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद, पूर्व पर्याय का अभाव होना व्यय, लेकिन किसी अपेक्षा वो अनुत्पन्न और अविनष्ट रहता है। क्योंकि अनुत्पन्न अविनष्ट न रहे तो या तो सर्वथा ही उत्पाद होने लगे या फिर सर्वथा ही नाश होने लगे। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी एग्जिस्टेंस रहती है ना, जिसके आधार से ये उत्पाद व्यय होते हैं। ठीक है, जैसे मानो दूध का व्यय हुआ, दही का उत्पाद हुआ। अब जब दूध नष्ट ही हो गया था तो दही कहाँ से आ गई? कि भैया दूध नष्ट होने पर भी उसका कोई एक ऐसा भाव था जो नष्ट नहीं हुआ था, उसके आश्रय से यह उत्पाद हो गया दही का। कोई ये माने कि दूध का सर्वथा ही नाश हो गया था, माने आप फेंक आए उसको कहीं नाले में, या आपने जला दिया, अब बताओ दही पर्याय कहाँ से उत्पन्न होगी? तब तो नहीं हो तो सकती। नहीं होगी। तो वो नहीं। ध्रुव भी रहना चाहिए। और उसका वो जो ध्रुवपने का भाव है, उसकी वो जो दशा है, ठीक है, एक्चुअल में भाव कहकर उसकी दशा कहनी है, कि ऐसी भी कोई दशा है कि जो सदा शाश्वत रहती है, उत्पाद व्यय होते हुए भी। देखो, जैसे पिंड रूप दशा का अभाव, घट रूप दशा का उत्पाद, लेकिन जो मृत्तिका रूप दशा है, माने मिट्टी रूप जो दशा है, वो तो ना उत्पन्न होती ना नष्ट होती, वो सदा रहती है। वो पिंड रूप दशा में भी है और घड़े रूप दशा में भी है, उसका नाम है ध्रुव्य। जैसे स्वर्ण पिंड में कड़े का अभाव होकर कुंडल का उत्पाद हुआ, ठीक है, लेकिन वो जो उसका स्वर्णत्व था, जो उसका पीलापना है, चमकपना है, उसका तो ना उत्पाद होता ना अभाव होता, और उसी के आधार से व्यय और उत्पाद हुआ करते हैं। वो कहलाता है द्रव्य।
और ये तीनों पर्याय हैं, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। ठीक है, ये तीनों अंश हैं, अंशी नहीं है। भैया देखो कितनी अच्छी बात बताई कि अगर उत्पाद ही उत्पाद होता रहेगा तो फिर तो ढेर ही लग जाएगा, और व्यय व्यय होता रहेगा तो चीज ही नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाए। बैलेंस कितना बढ़िया बनाया है कि एक चीज ध्रुव रहेगी और उत्पाद व्यय होता रहेगा। हाँ, तभी तो परिवर्तन संभव है, द्रव्य के बिना परिवर्तन संभव नहीं। तो थोड़ा सा ऊपर। उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीन गुण युक्त, यानी इन तीन विशेषताओं से सहित सत है। ऐसा सत द्रव्य का लक्षण है, और सत का लक्षण उत्पाद व द्रव्य है। प्रवचन सार जी की टीका में क्या कहा, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। पढ़ो भैया। पढ़िए पढ़िए। अपनी जाति को नहीं छोड़ते हुए चेतन अचेतन द्रव्यों में बाह्य अभ्यंतर निमित्त के वश एक भाव से अन्य भाव की प्राप्ति होना उत्पाद है। जैसे मिट्टी के पिंड में घट पर्याय प्रकट होना, उसमें पहले भाव का अभाव होना व्यय है। जैसे घट की प्रकटता में मिट्टी के पिंड का नाश होना, इसे समुच्छेद भी कहते हैं। उत्पाद विनाश होते हुए भी द्रव्य का अपनी जाति को नहीं छोड़ना द्रव्य है। जैसे घट के उत्पाद और पिंड के वय में मिट्टी पना स्थिर रहना। ठीक है, पढ़िए आगे। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति ही पूर्व पर्याय का विनाश है। पूर्व पर्याय का नाश ही अगली पर्याय का उत्पाद है, तथा उत्पाद विनाश दोनों में वही एक द्रव्य विद्यमान रहना द्रव्य की ध्रुवता है, क्योंकि द्रव्य की स्थिरता के बिना उसकी उत्पाद व्यय रूप पर्याय नहीं होती हैं। जैसे घट का उत्पाद ही मिट्टी पिंड का विनाश है, मिट्टी पिंड का विनाश ही घट का उत्पाद है, और इन दोनों में वही मिट्टी स्थिर रहना मिट्टी की ध्रुवता है। देखो, तीनों एक समय में होते हैं, उत्पाद व द्रव्य। नवीन पर्याय का उत्पाद वही पूर्व पर्याय का विनाश है, और उसी काल में द्रव्यपना भी है। तो तीनों एक समय में होते हैं। भैया इसीलिए जैसे ये जो दूध का एग्जाम्पल आपने दिया कि भाई दूध का दही बना, तो दूध नष्ट होके दही बना, तो पर कुछ रहा, तो इसलिए शास्त्रों में उसे गौरस कहा, दूध नहीं कहा कभी भी। राइट। क्योंकि गौरस से तो तुम कुछ भी कह सकते, गौरस से दूध से दही बना, दही से घी बना, मक्खन बना। हाँ, तो गोरसपना तो फिर भी कायम है। गौरसपना हमेशा कायम है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में ये तीनों सदा विद्यमान रहते हैं। ये तीनों द्रव्य के लक्षण हैं। इन्हें स्वीकार नहीं करने पर वस्तु का त्रिलक्षण स्वभाव सिद्ध नहीं होता है। वस्तु को मात्र उत्पाद रूप मानने पर दो दोष आते हैं। कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, असत का उत्पाद होगा। देखिए, अगर वस्तु को मात्र उत्पाद रूप माने, मात्र उत्पाद, सिर्फ उसमें उत्पाद होगा, तो दो दोष क्या बता रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यय हुए बिना उत्पाद होगा किसमें से, मटेरियल कहाँ से आएगा? जब पहले वाला हटेगा नहीं तो नए वाला कहाँ से आएगा? अगर दूध रूप दशा का अभाव नहीं होगा तो दही का उत्पाद कैसे होगा? क्योंकि व्यय के बिना उत्पाद हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला कहा कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और दूसरा या फिर जो पहले नहीं था उसका भी उत्पाद होने लगेगा, असत का भी उत्पाद हो जाएगा। जैसे हाँ मतलब दूध में से लोहा बन जाएगा, असत हो जाएगा, कि ऐसे? वो इसका ऐसा है मतलब ना, ये है असत का उत्पाद। तो आप पूर्व पर्याय को तो मान ही नहीं रहे ना, आप अकेला उत्पाद मान रहे हो। तो बिना मटेरियल के ही दही आ जाएगी कहीं से। फिर तो कुछ भी बन जाएगा। हाँ, और जबकि वो नया उत्पाद व्यय पूर्वक होता है, पुरानी पर्याय का व्यय हो तब नवीन पर्याय उत्पन्न होती है।
ठीक है ना। ऐसा हो जाए तो भैया फिर तो दुनिया में से सारा विश्वास ही खत्म हो जाएगा, फिर तो असमंजस की जिंदगी हो जाएगी कि भैया लाए तो है दूध, पता नहीं अब दही बनेगा कि लोहा बनेगा कि पत्थर बनेगा कि मिट्टी बनेगी। हम्म। ऐसे सोना रखा है रात को, तो पता नहीं सुबह वो क्या बन जाए, मिट्टी बन जाए ये कि क्या पॉसिबल बन भी नहीं है जाए। ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। जैसे 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 घट का उत्पाद मिट्टी पिंड के नाश पूर्वक होता है, वह रहित मात्र उत्पाद मानने पर उपादान कारण के अभाव में घट रूप कार्य का भी उत्पाद नहीं होता है। जैसे घट रूप कार्य उत्पन्न नहीं होगा, उसी प्रकार कोई भी कार्य किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकेगा। माने मिट्टी पिंड हो और उस मिट्टी पिंड का विनाश हो तभी तो घट की उत्पत्ति होगी। मिट्टी पिंड का विनाश ही ना हो तो घड़ा बनाओगे कैसे। सही बात। ध्रुवता रूप वस्तु के बिना उत्पाद मानने पर असत वस्तु का भी उत्पाद होने लगेगा, जिससे द्रव्य की संख्या आदि व्यवस्थित कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। माने नवीन द्रव्य की उत्पत्ति हो जाएगी, नया द्रव्य पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार आगे पढ़ी। वस्तु को मात्र, वस्तु वस्तु को मात्र व्यय रूप मानने पर भी दो दोष आते हैं। व्यय का अभाव, सत का नाश। जैसे मिट्टी पिंड का नाश घट के उत्पाद पूर्वक है, उत्पाद रहित मात्र व्यय मानने पर व्यय का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि वह उत्पाद के बिना नहीं होता है। या पुराने वाले तर्क समझना कि मात्र व्यय रूप माने तो उत्पाद के बिना व्यय कैसे होगा। घट रूप दशा उत्पन्न होती है तभी तो पिंड दशा का अभाव होता है। दही रूप दशा उत्पन्न होने पर भी दूध अवस्था का अभाव होता है। तो इसलिए हाँ, व्यय कोई नहीं हो चीज ही नहीं है पाएगा। तो वो क्या कैसे होगी? कोई चीज ही नहीं है तो वो कैसे खत्म होगी? सही बात। उत्पाद के बिना नहीं हो सकता ना व्यय। नवीन अवस्था उत्पन्न हो हाँ, तभी तो कुंडल का अभाव होगा जब हार बनेगा, उसके बिना कैसे होगा। अगला सही बात है। ध्रुवता रूप। ध्रुवता रूप वस्तु के बिना व्यय मानने पर ध्रुवता रूप वस्तु के बिना व्यय मानने पर सत का भी नाश हो जाएगा, जिससे ज्ञानादि गुणों जीवादि द्रव्यों के नाश का प्रसंग उपस्थित होगा, सर्वत्र शून्यता हो जाएगी। इस प्रकार मात्र व्यय को स्वीकार करना अनुचित है। यानी व्यय, सभी चीज व्यय। हाँ, पूरी नष्ट हो जाएगी सर्वथा। तो इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत की सिद्धि होती है, अकेले अकेले की नहीं। अब अगर अकेला द्रव्यमय मानोगे तो क्या दोष आएंगे। वस्तु को मात्र द्रव्य में स्वीकार करने में भी दो दोष आते हैं। पर्याय का नाश, अनित्य का नित्यपना। जैसे मिट्टी पिंड घड़ा ठीकर आदि पर्यायों के बिना नहीं होती है, उसी प्रकार कोई भी द्रव्य पर्याय बिना नहीं होता है। उत्पाद और व्यय रहित मात्र द्रव्य मानने पर पर्याय का नाश हो जाएगा। पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं है, अतः द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। यानी बिना किसी अवस्था अतः के द्रव्य कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। आप कहो हमें सोना तो चाहिए, लेकिन हार भी ना हो, कुंडल भी ना हो, चूड़ी भी ना हो, बिस्किट भी ना हो, गिन्नी भी ना हो, डला भी ना हो, तो कहाँ कैसे मिलेगा आपको सोना। तो बिना पर्याय के द्रव्य भी नहीं पाया जा सकता। आप कहो गोरस दे दो, हमने आपको दे दिया दूध, आपने कहा ये तो दूध है, हमें तो गोरस चाहिए। ये तो दही है, हमें तो गोरस चाहिए, तो घी है। तो भैया दूध दही घी आदि पर्यायों के बिना गोरस की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसी प्रकार पर्याय के बिना द्रव्य भी नहीं होता, तो द्रव्य का भी अभाव ठहरेगा। वाह। अतः वस्तु को मात्र द्रव्यमय मानने पर अनित्य पर्याय ध्रुव स्थिर हो जाएगी। पर्याय को स्थिर मानने पर मन की गति भी स्थिर हो जाएगी, अनित्य ही नित्य हो जाएगा, क्रियाशीलता परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार मात्र द्रव्य को स्वीकार करना अनुचित है।
पढ़िए, आगे पढ़िए। इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य इन तीनों सहित सत है। किसी एक रूप मानने से वह सिद्ध नहीं होता है। आगामी नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्ववर्ती पुरानी पर्याय का व्यय और मूल वस्तु की स्थिरता, इन तीन की एकता पूर्वक ही द्रव्य का निर्विघ्न लक्षण सिद्ध होता है। ये तीनों भाव द्रव्य से अभेद रूप हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य की पर्याय हैं। पर्याय द्रव्य के आधार से होती हैं, द्रव्य से पृथक नहीं होती हैं। द्रव्य पर्याय स्वरूप ही है। देखो क्या लिखा कि द्रव्य पर्याय स्वरूप ही है, माने वो गोरस दूध रूप ही है, वो गोरस घी रूप ही है, वो गोरस दही रूप ही है। क्योंकि जिस समय जो पर्याय होती है द्रव्य, उस समय उसमें तन्मय हुआ करता है। ठीक है, भैया जैसे ऊपर इन्होंने, जी आप बोलिए, जी आप मैंने बोलिए। पढ़ो, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ, फिर आप पूछिए। मैं भैया जैसे ऊपर इन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो सब शून्य हो जाएगा, तो हो जाए फिर क्या परेशानी है शून्य में? माने अगर ये तीनों नहीं माने तो वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, सब कुछ शून्य जैसे होना उन्होंने कहा चाहिए। अब लेकिन व्यय शून्य हो जाए। नहीं, शून्य हो जाए, लेकिन शून्य है तो नहीं, हम हैं, आप हैं, शब्द हैं, ये देह है, ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो दिख रहा है, इसका मतलब शून्य तो नहीं हो सकता। इसलिए जैसा आप कह रहे हो अकेला व्यय अथवा अकेला उत्पाद, वो सिद्ध नहीं होता। हो सही जाए, बात है। हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप देखो ना, प्रत्यक्ष है कि शून्य कहाँ है, हम हैं, आप हैं, सब हैं, तो शून्य तो नहीं हो सकता ना। कितनी गहरी समझ कर रखी है आपने सच में भैया, इतना मुश्किल टॉपिक कैसे प्यार से समझा रहे हो। नहीं, बहुत ही मुश्किल बढ़िया। नहीं है, ये तो प्रवचन सार में पूरा बहुत विषय यही है। विषय तो है, लेकिन उसको समझाने वाले जो समझा पाता है ना, तो समझो कि उसने कितना उतार रखा है अंदर में, तब वो इतनी इजीली समझा पाएगा। जैसे कोई टीचर हो, कुछ हो, वो वही अच्छे से समझा पाएगा जिसे उसकी समझ हो पूरी। तुरंत आपने देखो इसका उत्तर दे दिया कि हाँ भाई शून्य कैसे हो जाएगा, हम हैं, आप हैं, सब है, शून्य कैसे हो जाएगा। सही बात है। मतलब हल यही है कि भैया अपने को शुद्ध बना लो, शुद्ध रूप में कर लो। ये फालतू की बातों से कुछ मतलब नहीं है कि शून्य हो जाए या हम जड़ हो जाते या हम फलाना हो जाते। नहीं, वो कुछ सब मतलब नहीं है, तुम अपने को देख हाइपोथिकेशन लो है ना, बस। वो तो सबकी सब परिकल्पनाएं हैं। हाँ, लेकिन वो उनसे मतलब परिकल्पनाएं, मेरा फायदा नहीं नुकसान नहीं। हाँ, वो तो गलत सिद्ध होती है ना। वो तो तर्क वितर्क में यूज किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में सिद्धियां करते हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी। तो फिर उसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करते हैं कि अगर हमारा आंसर ए नॉट इक्वल टू सी आ रहा है तो ये प्रूव नहीं होगा, क्योंकि ए और बी इक्वल थे, बी और सी इक्वल थे, तो आंसर ए और सी इक्वल आने चाहिए। तो सामने वाले को अपनी बात सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की सिद्धि की जाती है तो पहले कोई परिकल्पना की जाती है कि चलो हम ऐसा मानते हैं, लेकिन अब ऐसा मानते हैं तो इसमें यह आपत्ति आती है, ऐसा मानते हैं तो इसमें यह आपत्ति आती है। तो इससे बात सिद्ध होती है कि जगत शून्य नहीं हो सकता। तो तुम्हारा जो कहना था वो गलत साबित हो गया। तो ये तर्क की शैली होती है, न्याय शास्त्रों की शैली है। मतलब हल इसका ये है कि इन सारी फैंटेसी में ना जाकर जो हमारे गुरुओं ने बताया है वो कर लो तो सही है, नहीं तो ये मनुष्य बहुत बेकार हो जाएगा। बस बस बस, क्योंकि वहां अपनी उतनी बुद्धि नहीं चलनी, काल थोड़ा है हाँ, और शास्त्रों का पार नहीं है, बुद्धि अल्प है, काल कम है। तो इसलिए जो प्रयोजन भूत है पहले उसको समेटें, और फिर वो पकड़ में आने के बाद फिर उपयोग की निर्मलता के लिए लगे रहें। सच्ची बताऊं भैया, मेरा बहुत सारा समय पहले इस बात में जाता था कि मैं माला जपती थी कि मैं तो जड़ हो जाऊं, मैं तो जड़ हो जाऊं, मैं तो जड़ हो जाऊं, मुझे नहीं बनना ये। सच बता रही हूँ। अब मतलब इसको पढ़ पढ़ के अब समझ में आ रहा है कि मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, ये होना हवाना कुछ नहीं है। जो गुरुओं ने कहा है करके तू अपने आप को ही शुद्ध बना ले, बस यही सही है। तेरी कितनी माला जप ले, तू जड़ नहीं हो सकती, कुछ और नहीं हो सकती। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है ना कि जो चेतन है वो चेतन ही रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, उसका परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो वो पुरुषार्थ व्यर्थ जाने वाला है।
मैं मतलब भले ही अब हंस के बता रही हूँ, लेकिन ये बड़ी दर्दमय बात है कि हम अपना इतना जीवन ऐसे बर्बाद कर देते हैं ऐसी फालतू की बातों में। हम यही तो जैसे कोशिश वृक्ष करते हैं ना स्कंद। कि हमारे जानने में ना आए। जैसे हम बेहोशी का हाँ इंजेक्शन ले लें, ठीक है, तो वो जड़ सरीखा होकर, मान लो हमारे दर्द है, तो हम ये चाहते हैं हाथ जो है सुन्न हो जाए, जिससे कि मुझे दर्द सही की बात फीलिंग है। ना हो, जानने में ना आए, है ना। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, जो जानने में आना है ये दुख का कारण है, कि इस शरीर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि वो दुख का कारण है। तो हम उल्टा बिल्कुल पुरुषार्थ सही बात, करते हैं। उल्टा पुरुषार्थ करते हैं, सही में बिल्कुल। हम्म। बहुत सही बता रहे। मतलब बिल्कुल अपनी जिंदगी को हम ऐसे बेकार में लगा देते हैं, ऐसे उल्टी उल्टी बातें सोच सोच के। और थोड़ा भी हम अगर सही दिशा में प्रयत्न करें तो हमारा थोड़ा काम बनने लगे, बुद्धि बराबर। खुलने लगे। फिर भी मैं तो ये कहती हूँ, मैंने इतना अपना टाइम इस फालतू की बातों में लगाया, फिर भी कोई तो मेरा पुण्य ऐसा होगा कि जो मुझे फिर भी सच्ची बात मिल गई। मतलब देखो सही ये भी बात। एक करिश्मा है कि मैंने इतना इतना सोचा है, ये ऐसे बैठ बैठ के मैं तो शून्य हो जाऊं, मैं तो जड़ हो जाऊं, भगवान मैं तो जड़ हो जाऊं, मुझे ये वरदान दे दो। पर मैं सोचती हूँ पता नहीं फिर भी कौन सा पुण्य बचाता है कि मुझे फिर भी सच्ची बात मिल गई। बहुत ही अद्भुत है। जैसे वृक्ष स्कंद मूल शाखादि रूप हैं, स्कंद आदि वृक्ष से पृथक नहीं है, उसी प्रकार उत्पाद आदि द्रव्य से पृथक नहीं है, कथनचित एक ही है। जी, अब समझिए, द्रव्य देखिए इस अंशी है। बातों को। जैसे जो वृक्ष है, पेड़ है, अब पेड़ कहाँ है मुझे बताओ। हमने हाथ लगाया तो कोई कहेगा ये तो तना है। हमने डाली पे हाथ लगाया है, ये तो डाली है। ये तो फूल है। ये तो पत्ता है। ये तो फल है। तो वृक्ष कहाँ है बताइए। सभी कुछ वृक्ष ही तो है वो, ये सभी कुछ वृक्ष के ही वृक्ष है, अंश है। ठीक है ना। इसके बिना, इससे कोई अलग वृक्ष नहीं है। अंतर क्या है कि वृक्ष है अंशी, और ये फल फूल पत्ते तना डाली जड़, ये सब है इसके अंश। तो अंशी अंशों में व्याप्त होता है। अंशी अंशों में व्याप्त होता है। वो सभी अंश अंशी के बिना नहीं होते, और अंशी अंशों के बिना नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे वृक्ष स्कंद मूल शाखा आदि रूप है, स्कंद आदि से वृक्ष पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से भिन्न नहीं है, कथनचित एक ही है। द्रव्य अंशी है और उत्पाद व द्रव्य उसके अंश है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि द्रव्य अंशी है क्योंकि वो व्याप्त है इसमें, और उत्पाद व द्रव्य उसके एक एक धर्म है, इसलिए वो अंश है। द्रव्य धर्मी है, उत्पाद व द्रव्य उसके धर्म है। द्रव्य गुणी है, उत्पाद व द्रव्य उसके गुण है। द्रव्य स्वभाववान है, और ये उत्पाद व द्रव्य उसके स्वभाव है। समझे ना। तो स्वभाव स्वभाववान में किसी अपेक्षा अंतर नहीं होता, पृथकता नहीं होती। आगे पढ़िए। तो जैसे, मतलब भैया मैं भाव रूप पर्याय में भी मैं वही हूँ अभी भी, शुद्ध हाँ द्रव्य। उसको विभाव रूप पर्याय को ना पकड़ूं, अपनी शुद्धता को पकड़ूं। हाँ, शुद्धता का देखो अभिप्राय क्या है। पर्याय संबंधी तो अभी शुद्धता नहीं है, लेकिन अभी जो शुद्धता को पकड़ने की बात है कि मैं चेतन चेतन ही रहता हूं, मुझ में अचेतन पने की मिलावट नहीं होती। मिलावट से रहित उसका नाम है शुद्ध। चेतन अनादिकाल से चेतन है, अनंत काल तक चेतन रहेगा। ये चेतन